तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझे हैं डीआईपी डाइट के बारे में। डीआईपी डाइट है क्या? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें अपने आयुर्वेदिक के कॉन्सेप्ट से रिलेट करवाना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे में बोला जाता है कि आपका आहार ही औषधि है। डॉक्टर बीआरसी सर का भी मानना है, वो डाइट को ही पूरी तरीके से जिम्मेवार ठहराते हैं। मिलेट्स को क्यों अपनी डाइट में इंक्लूड करें रादर देन जो हम नॉर्मल अनाज खा रहे हैं? मिलेट्स को हमारा एक मल्टीपर्पज फूड माना जाता है, जो आपकी बॉडी में टेस्ट को तो लाता ही लाता है आपके खाने में, प्लस साथ में उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। और आज हमारा जो डिस्कशन है वो किसी एक बीमारी को लेकर नहीं है, बल्कि डीआईपी डाइट को लेकर है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, और उन्होंने ही इस डीआईपी डाइट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके बारे में आप लंबे समय से जानकारी रखते हैं, जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और उसके कई बेनिफिट्स भी पेशेंट्स अपने मुंह से बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि डीआईपी डाइट के पीछे का साइंटिफिक क्या रीजन है कि आपको ये कहा जाता है कि डीआईपी डाइट अपने लाइफ में आप शामिल करिए, अपने खान पान में उस तरीके की डाइट लाइए जो बताया जा रहा है। तो आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है जब आप वो डाइट लेते हैं? क्या इंप्रूवमेंट दिखता है? अगर आपको कैंसर है, आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है, आप सालों से मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको क्या इंपैक्ट दिखेगा अगर आप डीआईपी डाइट लेंगे? तो इस जानकारी के लिए अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में, और मेरे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर श्वेता, जिनसे हम इस खास डाइट के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको डॉक्टर श्वेता। नमस्कार प्रज्ञा जी, और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया इस डाइट के बारे में जानकारी लेने के लिए। सबसे पहले तो आप कितने सालों का अनुभव रखती हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। मुझे इस फील्ड में प्रज्ञा जी कम से कम आज की डेट में 5 साल होने जा रहे हैं, और इन्हीं पूरे एक्सपीरियंसेस में मैंने कैंसर पेशेंट्स को, किडनी पेशेंट्स को, लिवर पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट, जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो इन्हीं पेशेंट्स के साथ रहा है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के 5 सालों का अनुभव है आपको। इस 5 साल के अनुभव में आपने डीआईपी डाइट के बारे में पूरी तरीके से पढ़ा होगा जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझे हैं डीआईपी डाइट के बारे में। डीआईपी डाइट है क्या, आम भाषा में जो नॉर्मल लोगों को, हमारे व्यूअर्स को समझ आए, इसके ऐसे बताइए जी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें अपने आयुर्वेदिक के कॉन्सेप्ट से रिलेट करवाना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे में बोला जाता है कि आपका आहार ही औषधि है। कुछ इसी कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हुए डॉक्टर बीआरसी सर का भी मानना है, वो डाइट को ही पूरी तरीके से जिम्मेवार ठहराते हैं हमारी बॉडी की कंडीशंस के लिए, कि जैसा हमारा खान पान होगा वैसे ही हमारी बॉडी अडेप्ट करेगी, रिएक्ट करेगी, और वैसे ही हमारी हेल्थ बनेगी। बिल्कुल। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर और इसी चीजों को लेकर उनकी रिसर्च रही डीआईपी डाइट को लेकर, जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। तो इस डाइट का मतलब कहीं ना कहीं ये है, जो डाइट आपको एक रूटीन में, एक डिसिप्लिन में और एक अच्छी हेल्थ के साथ आपको, आपकी बॉडी को इनहेंस करती है। तो सर का इस डाइट से लेना देना यही है कि आप कैसे अपनी बॉडी के सेगमेंट्स, यानी कि बॉडी में हमारे दोषाज होते हैं, वात पित्त कफ आयुर्वेद में, जिनका आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में अलग अलग टाइम होता है एग्रेवेट करने का या बढ़ने का। राइट। उसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइंस के साथ रिलेट करते हुए डॉक्टर बीआरसी सर ने इस डाइट को फॉर्म किया, जिसमें आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हो, जिसमें 12 बजे तक डॉक्टर बीआरसी सर ने आपको बोला है फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स, फाइबर रिच डाइट लेने के लिए। आफ्टरनून में नॉर्मल मील तो आप खाओगे ही, अपनी घर की साधारण भोजन जो होता है, लेकिन साथ में आपको एक रॉ सैलेड्स की प्लेट लेने को बोला है, अपने वेट के इनटू 5 करके। तो उनका कहना है कि जब आप ये अपनी नॉर्मल मील से पहले इन सैलेड्स को लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपका पेट जो होता है उसमें अनावश्यक जो स्पेस होती है वो भर जाती है, और आप ओवर ईटिंग से बचते हो। राइट। एंड देन इवनिंग में, क्योंकि हमारी अग्नि जो होती है, हमारा जो पेट का पाचन तंत्र होता है, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो उनका कहना है कि आप सनसेट से पहले, यानी कि बाय 6 PM और 7 PM, ठंडी या गर्मी में जैसा डिपेंड करता है, आपको अपना खाना टाइम से खा लेना चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी की अनावश्यक एनर्जी पूरी रात आपके खाने को डाइजेस्ट करने में ना चली जाए। आपने एक चीज कही कि मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट होता है वो फाइबर रिच ब्रेकफास्ट होना चाहिए। इसके पीछे का क्या कारण है कि सुबह फाइबर्स ज्यादा लेने चाहिए? देखिए, हमारा जो गट है, जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है और हमारा जो डाइजेशन है, अगर हम उठते ही सीधे हैवी मील लेते हैं या फिर ऐसी मील जिसमें फाइबर्स इनफ नहीं है, तो हमारी बॉडी में शुगर कंटेंट स्पाइक अप करता है। स्पेशली दिक्कत देता है ये ऐसे लोगों को जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रखा है। तो ये चाहे वो हेल्दी लोग हो या डिसीज लोग हो, उन सबके लिए अच्छा है कि आप जब उठते हो तो नेचुरल शुगर के साथ आप फाइबर रिच डाइट लो, जिससे आपकी बॉडी में एक डाइजेशन जो है वो प्रॉपर हो सके, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके और आप ओवर ईटिंग से भी बचें।
एक चीज अक्सर मैंने देखा है डॉक्टर बीआरसी को भी ये कहते हुए, और तमाम जो लोग डीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हैं वो लोग मिलेट्स ज्यादा लेते हैं। तो हम मिलेट्स को क्यों अपनी डाइट में इंक्लूड करें रादर देन जो हम नॉर्मल अनाज खा रहे हैं, वीट ले रहे हैं या नॉर्मल चावल खा रहे हैं, उसकी जगह हम ये मिलेट्स को क्यों दें? मिलेट्स को हमारा एक मल्टीपर्पज फूड माना जाता है, जो आपकी बॉडी में टेस्ट को तो लाता ही लाता है आपके खाने में, प्लस साथ में उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर आप बेनिफिट्स की बात करोगे, फाइबर रिच कंटेंट है, कई तरीकों से बनाया जा सकता है, टेस्टफुल है, उसके आयरन वाली प्रॉपर्टीज है, यानी कि अगर आप किडनी पेशेंट बात करते हो जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, उनके लिए भी बेस्ट है। तो हम अगर बात करें तो ये एक ऐसा मैजिकल फूड है जो सारे के सारे पेशेंट्स में बहुत यूजफुल होता है। एक बात ये भी रहती है अक्सर जब मैं पेशेंट से बात करती हूँ, क्योंकि मैं हर कैंप में विजिट करती हूँ, जितने भी हिम्स में कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं या डॉक्टर बीआरसी के जितने भी कैंप्स होते हैं मैं सब में विजिट करती हूँ, और मैं एक चीज कॉमन देखती हूँ वो ये कि हर एक पेशेंट को एक ही तरीके की डाइट दी जा रही है। वो फ्रूट्स हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, उसके बाद मिलेट्स आ जाते हैं, सैलेड फर्स्ट प्लेट होता है, सेकंड प्लेट मिलेट्स वाला खाना होता है, और फिर शाम का खाना होता है। ये जनरली डॉक्टर बीआरसी ने बताया हुआ है। लेकिन अक्सर पेशेंट ये पूछता है मुझे किडनी का इशू है, मुझे डायबिटीज का इशू है, मेरी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो मैं सेम डाइट कैसे ले सकता हूँ? ये एक्चुअली जो आपने अभी बात बोली है, हमारे काफी सारे पेशेंट्स का भी यही कंफ्यूजन रहता है। कई लोग आते हैं जो बोलते हैं मैम बीआरसी सर ने इस डाइट के बारे में बता तो दिया, बट मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो क्या मुझे यही सिंपल डाइट फॉलो करनी है, या एज अ पेशेंट होते हुए जो हेल्दी पर्सन नहीं है जी, तो मुझे क्या अलग इसमें करना है? उसी के लिए हम जो डॉक्टर बीआरसी सर की टीम है, हमें इन्हीं चीजों के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और उन्होंने इस चीज पे बुक भी लिख रखी है जो आप सभी उनकी द डीआईपी डाइट में देख सकते हैं जाके, कि कैंसर पेशेंट्स हो या किडनी हो या लीवर पेशेंट्स हो, जो बेसिक चीजें हैं उस डाइट में वो तो हर किसी को फॉलो करनी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हम आयुर्वेदिक के कुछ कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, काढ़ा लेके आते हैं, उसमें कस्टमाइज काढ़ा होते हैं, या फिर उसी डाइट में कुछ ऐसा एड ऑन कर देना जो किडनी वालों के लिए अलग है। लाइक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, किडनी वाले पेशेंट्स को पोटेशियम हम इतना नहीं देते हैं, वो होल्ड करते हैं, तो हम उनके में फ्रूट्स में बाकी तो सारे फ्रूट रहेंगे बट बनाना नहीं देंगे, बीटरूट नहीं देंगे। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल हैं लिवर में एंड देन कैंसर में। कैंसर के लिए सर ने अपनी डीआईपी डाइट की एक अलग टाइमिंग दे रखी है, एक अलग क्लॉक है जो 10 to 6 है। तो बहुत मेजर और बहुत बेसिक ऐसे डिफरेंसेस हैं जो पेशेंट को कभी कभी घर बैठे यूट्यूब या बुक से अकेले नहीं मिल पाते हैं, जिनको इस चीज का कंफ्यूजन है, वो हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका में आके हमारी टीम से, हमसे खुद से मिल करके इन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या वो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं इफ दे वांट? जी बिल्कुल, हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन या वॉक इन दोनों की सुविधा है। अगर आप ऐसे पेशेंट हैं या कहीं दूर से आ रहे हैं, आपका ट्रेवल नहीं पॉसिबल है, आप बेड रिडन हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करके भी इस चीज का सोल्यूशन पा सकते हैं। क्या कोई साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिला है आज तक इस डाइट का? प्रज्ञा जी, वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको फॉलो करने के या इसको लेने के बताए गए हैं, अगर पेशेंट्स को उस चीज की क्लैरिटी नहीं है या उसमें उस चीज को प्रॉपर सही से फॉलो नहीं करते हैं, तो कभी कभी उन्हें इस चीज की प्रॉब्लम भी होती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये शायद डाइट उनको सूट नहीं कर रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो इन कंफ्यूजन को आगे क्लियर करे, जब वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज को कस्टमाइज करके लेंगे तो उन्हें इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपकी तरफ से कोई सजेशन होगा बाकी के हमारे पेशेंट्स के लिए? देखिए, हमारे ये वीडियो बनाने का और प्रज्ञा जी के यहाँ तक आने का यही पर्पस है कि आपको मेडिसिन और सर्जरी इन सब चीजों तक जानने की जरूरत ही ना पड़े, इसीलिए हम डाइट पे इतना फोकस कर रहे हैं। अगर आप अपना खान पान, अपनी चीजें, यही सारी बेसिक चीजें, अपना रूटीन ही सही कर लेते हैं, तो शायद आपको यहाँ तक आने की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो इसी चीज को लेकर आप आगे चलिए। और अगर इस पे और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वेल डॉक्टर बीआरसी सर के बहुत सारे वीडियोस तो हैं ही ऑलरेडी यूट्यूब पर, और जो वहां तक भी नहीं कंफ्यूजन अपना क्लियर कर पा रहे हैं, वो हमारे पास आकर इस चीज का जरूर सजेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता। तो ये थी पूरी जानकारी, और आप तमाम लोग जो अभी तक हमें सुन रहे हैं, आखिरी तक डीआईपी डाइट के बारे में आपने जानने की कोशिश की है। आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप अगर चाहते हैं कि किस तरीके का कस्टमाइज्ड डाइट आप लें या किसी भी तरीके का और कंफ्यूजन हो, तो उससे जुड़े हुए सवाल हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और आपके तमाम सवालों के जवाब देने का फर्ज हमारा है। बहरहाल ऐसे ही नेशनल खबर को फॉलो करिए और अपने आप को मेडिसिन फ्री बनाइए।